भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति में ज्येष्ठ की महीने में ऐसे 2 दिन आते हैं जो ना ही सिर्फ धार्मिक बल्कि साइंटिफिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। एक तरफ वो दिन जब एक पतिव्रता स्त्री ने मृत्यु के देवता यमराज को हराकर अपने पति को जीवन दान दिलाया था, तो दूसरी तरफ शनिदेव का जन्म का वो दिन जब उन्होंने अपने ही पिता सूर्यदेव के ऊपर अपनी दृष्टि डालकर सारा तेज खत्म कर दिया था। इन्हीं 2 कहानियों से जन्म हुआ ऐसे 2 त्योहारों का जो आज भी भारत के कोने कोने में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है, वट सावित्री और शनि जयंती। ज्येष्ठ महीने का 2 ऐसा व्रत जो अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है। कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इसे अमावस्या में मनाया जाता है और वही गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में इस त्योहार को ज्येष्ठ पूर्णिमा में मनाया जाता है और इसे यहाँ वट पूर्णिमा भी कहते हैं। देश भर में शादीशुदा महिलाएं अपनी पति के लंबी उम्र के लिए, कुंवारी लड़कियां अच्छे पति पाने के लिए इस दिन व्रत और पूजा करती है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार मद्र राज्य की राजकुमारी सावित्री जब वनवासी और दृष्टहीन राजा दमसेन के बेटे राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, तो उन्हें पता चला कि सत्यवान के जीवन का सिर्फ 1 ही साल बचा है। लेकिन फिर भी सावित्री अपने फैसले पर अड़ी रही और उन्होंने अपने पति के स्वास्थ्य के लिए तपस्या और व्रत करना शुरू कर दिया। विवाह के 1 साल बाद जब सत्यवान अपने मृत्यु के निकट था, तब सावित्री ने 3 दिन तक घोर व्रत रखकर सिर्फ भगवान की आराधना की और फिर एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटते वक्त अचानक बेहोश हो गया। तब सावित्री ने अपने पति के सर अपनी गोदी में रखा और वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी वहां यमराज प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही वे सत्यवान के आत्मा को ले जाने लगे, सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू किया। यमराज के लाखों बार समझाने के बाद भी वो अपने पति के बिना लौटने को तैयार ना हुई। तब उनकी निष्ठा को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 वर मांगने को कहा, लेकिन एक शर्त पर कि वो अपने पति के लिए जीवन दान नहीं मांग सकते। सत्यवती ने पहले वर में अपने दृष्टिहीन सास ससुर के लिए दृष्टि मांगी, दूसरे वर में उनका खोया हुआ राज्य और तीसरे वर में अपने और सत्यवान के लिए 100 बच्चों की मांग की। सत्यवती की ये मांग सुनकर यमराज दुविधा में पड़ गए। अगर वो सत्यवान की आत्मा को ले जाते तो ये वर पूरा कैसे होता। सावित्री की चतुरता से प्रसन्न होकर आखिरकार वे सत्यवान को जीवन दान दे दिया। जिस दिन ये घटना हुई उसी को आज वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है और सावित्री की तरह हर महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सज संवर कर भगवान की प्रार्थना से दिन की शुरुआत करती है। उसके बाद वे पूजा की थाली तैयार करती है जिसमें सिंदूर, मेहंदी, काजल और पूजा की अन्य सामग्री होती है। फिर महिलाएं वट वृक्ष के पास जाकर उनकी परिक्रमा करती है और इसके तनों पर लाल या पीले रंग का धागा बांधती है। वृक्ष के साथ देवी सावित्री की भी पूजा की जाती है और पूजा पूरी होने के बाद ब्राह्मणों को प्रसाद और अन्न वस्त्र की भिक्षा दी जाती है। इसके बाद सारी महिलाएं एक साथ बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती है। सावित्री की कहानी हम सबको ये सीख देती है कि सच्चे प्रेम और अपार श्रद्धा से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी हराया जा सकता है। इस व्रत में जिस वट वृक्ष की पूजा की जाती है उसे हमारे पुराण में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव का रूप माना गया है। इसकी जड़ें ब्रह्मा जी, तन विष्णु जी और शाखाएं शिव जी को दर्शाते हैं और इसीलिए इसे अक्षय और अमरता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से महिलाएं अपने पति और अपने लिए लंबी, सुखी और समृद्ध जिंदगी की कामना करती है। जो धागा महिलाएं वट वृक्ष में बांधती है वो उसके अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाते हैं और इसे बांधकर वो अपने और अपने पति के संबंधों को और मजबूत बनाती है। इसीलिए माना जाता है
कि किसी की मैरिड लाइफ मुश्किलों से गुजर रही हो तो इस व्रत को करने से उसकी मुश्किल समाप्त हो सकती है। आज के समय में वट सावित्री का न केवल धार्मिक बल्कि साइंटिफिक महत्व भी है। वट वृक्ष की पूजा करने से हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ये पेड़ ऑक्सीजन का एक विशाल स्रोत है। इसके नीचे बैठना और इसकी पूजा करना हमें प्रकृति के महत्व को याद दिलाता है। वृक्ष के नीचे बैठने से हमें शांति और स्थिरता मिलती है, जो कि आज के स्ट्रेस भरे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वट सावित्री जैसे त्योहार हमें अपनी संस्कृति के करीब ले जाते हैं। आज हम जब डिजिटल दुनिया में खो गए हैं, ऐसे व्रत और त्योहार हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देता है। ज्येष्ठ महीने का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है शनि जयंती, जो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये दिन शनि देव का जन्म महोत्सव है, जो शनि ग्रहों के अधिपति और न्याय के देवता माने जाते हैं। एक प्रचलित कहानी के अनुसार शनि देव का जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया से हुआ था। पर जब उनका जन्म हुआ तब सूर्य देव उनका रंग और रूप देखकर हैरान रह गए। सूर्य देव का पुत्र होने के बावजूद शनि देव बिल्कुल भी तेजस्वी नहीं थे। ये देखकर सूर्य देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने छाया के चरित्र पर सवाल उठाया। कहते हैं कि सूर्य देव के हाथों अपना मां का अपमान होते देख नन्हे बालक शनि देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्य देव का तेज कम होने लगा और उन पर एक काला साया छा गया। सूर्य देव पर ग्रहण लग गया। अपनी इस अवस्था का कारण जानने के लिए सूर्य देव शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उन्हें कहा, उनका कुल में जन्मा ये बालक ये दिव्य शक्ति के साथ जन्मा है कि वो किसी भी बुरे विचार, किसी भी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर उसे उसकी कर्मों की सजा दे सकता है। और शनि देव की इस वक्र दृष्टि से बचने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती का व्रत रखा जाता है। शनि जयंती के दिन भक्त सुबह उठकर स्नान के बाद शनि देव की पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और फिर शनि मंदिर में जाकर तेल और तिल का भोग चढ़ाते हैं और शनि मंत्रों का जाप करते हैं। शनि देव को भोग चढ़ाने के बाद गरीब लोगों में कपड़े, तेल और अन्न दान करना शनि जयंती का एक मुख्य रूप माना जाता है। इस दिन काले कपड़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा काले गाय और काले कुत्ते जैसे प्राणियों को खाना दिया जाता है। कई व्यक्ति अपने घरों में या शनि मंदिरों में हवन की आयोजन कर शनि महत्व का पाठ भी करते हैं, जिससे शनि देव की जन्म कथा और उनकी महत्व को समझा जाता है। शनि देव को अक्सर कठोर देवता के रूप में देखा जाता है, जो हमेशा सत्य और न्याय की पालन करते हैं। कहते हैं कि शनि देव ऐसे देवता है जो जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके साथ ज्यादा देर तक बने रहते हैं और जिससे नाराज होते हैं उसके साथ भी। फर्क सिर्फ इतना है, अगर वो प्रसन्न हुए तो उनका साथ आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वही अगर शनिदेव नाराज हो गए, वही आपको शनि साढ़े साती और उनके वक्र दृष्टि से बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। और ये सभी निर्भर करता है आपके अच्छे या बुरे कर्मों पर। माना जाता है कि शनि जयंती के दिन शनि देव की उपासना करने से आप अपने बुरे कर्मों से मुक्त होकर अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सकते हो। इसके वजह से कुंडली पर शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपके कुंडली में शनि महादशा का प्रभाव हो तो आपके लिए ये उपासना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। शनि जयंती का महत्व आज के समय में उतना ही है जैसे कि प्राचीन युग में था।
शनि जयंती के दिन तेल और तिल का भोग चढ़ाकर शनि देव की पूजा करना और फिर उन्हीं चीज़ों का सेवन करने से कई साइंटिफिक फायदे भी हैं। जैसे तिल और तिल का तेल कुछ ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं और इन चीज़ों का सेवन करना स्ट्रेस रिलीफ और स्किन हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा शनि देव के मंत्रों का चैंटिंग और मेडिटेशन से हमारे मन को शांति और धैर्य मिलता है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। आज के समय में जहां अन्याय और पाप बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में शनि देव की पूजा कर अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करना हमें एक अच्छी जिंदगी जीने और मोक्ष की प्राप्ति के करीब जाने में मदद कर सकती है। वट सावित्री और शनि जयंती दोनों ही त्योहार हमें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मूल्य की याद दिलाते हैं। आपका इसमें क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अनकही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।